हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाबा कंप्यूटर क्लासेस। इसमें हम पढ़ रहे थे फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड और लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है? अब फ़ॉन्ट स्टाइल बेसिकली इसमें जो हमारा टेक्स्ट होता है, नॉर्मली जो भी हमारा टेक्स्ट है उसके डिज़ाइन को चेंज करना, उसका जो लिखने का ढंग है उसमें चेंजिंग करना, थोड़ा अलग अलग तरीके से जो हमको बेटर लगे उस तरह से हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। वो उसी को हम क्या बोलते हैं? फ़ॉन्ट स्टाइल। उसको उसके लिखने के जो ढंग है उसको बेहतर बनाने के लिए उसको कुछ अच्छा कर सकते हैं, वो फ़ॉन्ट स्टाइल होता है। अब फ़ॉन्ट स्टाइल में सबसे पहले बात करते हैं हम बोल्ड की। बोल्ड आपने देखा है कई बार, एक यहाँ पे जैसे ये नॉर्मल एक टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, लेकिन जो हम नॉर्मल के तो इसमें जो ये नॉर्मल हमें दिख रहा है, नॉर्मल से कुछ हट के थोड़ा सा डार्क हो जाना, बोल्ड हो जाना, उसका मतलब देखो ये नॉर्मल है हमारा, ये नॉर्मल है, लेकिन ये जो है, ये जो यहाँ पे बी दिख रहा है आपको, ये भी, ये क्या है आपका? बोल्ड है, थोड़ा सा थिक हो जाना। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये हमने ये बोल्ड बोल्ड कर रखा है। ठीक है, इसको हम बोल्ड बोलते हैं। टाइप फेस विद थिकर स्ट्रोक देन रेगुलर टेक्स्ट, मतलब कि थोड़ा सा जो हमारा थिकर है, थिकरनेस है, वो हमारी क्या कहलाएगी? वो बोल्ड कहलाएगा। ओके, बोल्ड इज यूज टू एम्फेसिस सर्टेन वर्ड एंड फेजेस फ्रॉम सराउंडिंग टेक्स्ट। जो हम नॉर्मली कई जगह किसी हेडिंग्स को बनाने के लिए या किसी स्पेशल वर्ड को दिखाने के लिए उसको बोल्ड कर देते हैं। सेकंड आता है हमारा इटैलिक। इटैलिक में क्या है? जो हमारा इटैलिक, ये हमको यहाँ से दिख ही रहा है, ये नॉर्मली जो ये स्टाइल है ना, पैटर्न, ये आई लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या है? थोड़ा सा जो स्लैंटिंग फॉर्म में है, मतलब थोड़ा सा तिरछे लिखे हुए हैं, ये थोड़ा मतलब जो हमारे नॉर्मली स्टेट होते हैं ना उनसे थोड़ा स्लैंट हो जाता है, तिरछा हो जाता है। ठीक है, इटैलिक राइट स्लैंट और टाइटल टाइप फेस इज नोन एज इटैलिक। इसी को हम क्या बोलते हैं? इटैलिक बोलते हैं नॉर्मली। और ये इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड आता है अंडरलाइन। अंडरलाइन से आप समझते ही हैं, अंडरलाइन का मतलब यही है कि अंडरलाइन से उसके जो भी टेक्स्ट हम लिखते जाएंगे उसके नीचे अंडरलाइन होता जाएगा, जैसे कि यहाँ पे अंडरलाइन होता जा रहा है। अंडरलाइन को यूज़ करते ही ये टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन चलती रहेगी। अ लाइन ड्रा बेंथ वर्ड और फ्रेजेज इज नॉन एज अंडरलाइन। उसके बाद आता है आपका सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है? सुपर मतलब एक छोटा सा वर्ड है कि सुपर। सुपर में क्या है? देखो, जो कोई भी हमारा ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट में एक छोटा सा जो हमारी पावर की तरह लगता है, वो सुपर मतलब जो हमारा ऊपर की तरफ हम लगाते हैं पावर में, उसको हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। अ करेक्टर, क्या कह रहा है ये? अ करेक्टर that is half of height of the normal text, that is half of the height of the normal text, कि जो करेक्टर हमारा हाफ से ऊपर, नॉर्मल टेक्स्ट से हाफ ऊपर लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, वो हमारा क्या होगा? सुपर टेक्स्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे 23 हमने लिखा, एक्स पावर स्क्वायर किया, तो ये चीज़ें, इसको लिखने के लिए हमको जो सुपरस्क्रिप्ट की हमको ज़रूरत पड़ती है। ओके, उसके बाद आता है हमारा सबस्क्रिप्ट। अब सबस्क्रिप्ट क्या होता है? सब, देखो सब का मतलब क्या होता है? छोटा होता है, नीचे होता है,
तो इसी तरह जब हाफ बिलो हम लिखते हैं, अ करेक्टर दैट इज हाफ द हाइट ऑफ द स्टैंडर्ड करेक्टर, मतलब जो हम नीचे की तरफ जो लिखते हैं, बिलो लिखते हैं, वो हमारी चीज़ें क्या होती हैं, सबस्क्रिप्ट होती है। जैसे कि यहाँ पे X2 लिखा हुआ है, ये चीज़ें, इनको हम क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट। अब कुछ बातें हैं जो नॉर्मली टिप, द शॉर्टकट की ऑफ द फॉर्मेटिंग कैरेक्टर एज सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, इनके लिए जो हमारी शॉर्टकट की है वो क्या है। अगर हमको सबस्क्रिप्ट करना है, सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे नीचे अगर हमको देना है O2 जैसे ये लिखा हुआ है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, कंट्रोल प्लस इक्वल, ये हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, ये हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, कंट्रोल दबा के साथ में इक्वल का बटन साथ के साथ दबा देंगे। एक कंट्रोल दबा के रखो और साथ में इक्वल का बटन दबा दो, कंट्रोल दबा के रखो और इक्वल बटन पे आप प्रेस कर दो, तो जो भी लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, वो आपका लिखा जाएगा टिप, मतलब सबस्क्रिप्ट, जैसे कि ये लिखा हुआ है। ओके, और उसके बाद आपका सुपरस्क्रिप्ट अगर आपको लिखना है, सुपरस्क्रिप्ट के लिए आप क्या करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, मतलब 3 चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। 3 चीज़ें क्या क्या। नेक्स्ट है हमारा चेंज केस। चेंज केस क्या होता है, जो हमारा लिखने का ढंग है, मतलब अल्फ़ाबेटिक है, जो हमारा एक कैपिटल होता है, एक स्मॉल होता है, ठीक है। अपर केस जिसको हम बोल सकते हैं, एक अपर केस होता है हमारा और एक लोअर केस होता है। ओके, तो ये जो अपर केस और लोअर केस है उसका क्या सिस्टम होता है हमारा, उसमें you can change the select text into sentence case, lower case, upper case, title case और toggle case। ये कुछ तरह के जो हमारे केस हैं वो क्या क्या है, लोअर केस होता है जिसमें बिल्कुल ही स्मॉल होता है, अपर केस सारे के सारे कैपिटल होते हैं, टाइटल केस और टोगल केस। टाइटल केस और टोगल केस में क्या हो सकता है, टोगल मतलब दोनों हो सकते हैं। देखो, पहला स्मॉल होगा और बाकी सारे बड़े होंगे, या पहला बड़ा होगा बाकी सारे स्मॉल होंगे, इस तरह से ये टोगल केस होता है। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक ऑन द चेंज केस। सबसे पहले हमने कोई भी जो टेक्स्ट है वो हमने सेलेक्ट कर लिया, वो पूरा का पूरा हमने क्या किया, सेलेक्ट किया। उसके बाद सेकंड स्टेप जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, उसके बाद हमने क्या किया है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द ऑप्शन सेलेक्ट एनी वन ऑफ दीज केस। अब जो हमारा केस है, केस कहाँ पे है, केस हमारा यहाँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप ध्यान से येलो कलर में देख रहे हैं वो केस हैं, तो इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे, उसके अंदर लिखे हुए हैं कुछ केसेस हैं। सेंटेंस केस हो गया एक, तो सेंटेंस केस हो गया हमारा, सेकंड फिर लोअर केस हो गया, फिर अपर केस हो गया, फिर कैपिटल ईच वर्ड हो गया, या फिर टोगल केस हो गया। ये कुछ केस हैं हमारे, इनमें से जो मर्जी हम चाहें वो ले सकते हैं। अब जैसे इनके बारे में मैं बता रहा हूँ अलग अलग से। जो है सेंटेंस केस, सेंटेंस केस क्या आएगा, द फर्स्ट कैरेक्टर इन द सेंटेंस इज कैपिटल, मतलब जैसे हम कोई सेंटेंस लिखते हैं ना, उस सेंटेंस का पहला वर्ड, जैसे कि यहाँ पे टी हमारा कैपिटल हो गया और बाकी जितने भी सारे के सारे ये कैरेक्टर जो हैं स्मॉल हो गए, वो हो गया हमारा सेंटेंस केस। उसके बाद बात करते हैं हम लोअर केस की। लोअर केस में क्या होगा, लोअर केस में सारे के सारे जितने भी लेटर हैं हमारे क्या होंगे, स्मॉल होंगे, सारे के सारे लेटर क्या होंगे हमारे, स्मॉल लेटर होंगे। उसके बाद जो हमारा अपर केस है, अपर केस में क्या होगा, जितने भी हमारे सारे लेटर होंगे वो क्या होंगे,
वो हमारे लेटर क्या होंगे, कैपिटल, मतलब सारे ही बड़े होंगे, अपर केस में होंगे। टोगल, टोगल में क्या होगा, टोगल केस में अगर हमारा मतलब दोनों तरह से हो सकता है, या तो पहला वर्ड स्मॉल होगा, बाकी सारे कैपिटल होंगे। इट चेंज द लोअर केस करेक्टर और अपर केस एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर पहला स्मॉल होगा तो लास्ट के सारे बड़े होंगे, अगर पहला बड़ा होगा तो लास्ट के सारे छोटे होंगे। ये मतलब इसमें वाइस वर्सा इस तरह से हो सकते हैं, पहला छोटा और उसके बाद सारे के सारे बड़े होते जाएंगे। उसके बाद है हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग, यू कैन रिमूव फॉर्मेटिंग फ्रॉम अ ब्लॉक ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट। आप कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें से आप चेंज करना चाह रहे हैं टेक्स्ट, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आपने फॉर्मेट है जो आपका उसको डिसलेक्ट करना है, मतलब रिमूव करने हैं जो भी फॉर्मेट लगाए हैं आपने। उसके लिए आप क्या करेंगे, सेलेक्ट द टेक्स्ट यू विश टू क्लियर द फॉर्मेटिंग। सबसे पहले आपको जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ कर दिया है, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया क्या, कोई भी टेक्स्ट जो भी आपको फॉर्मेट क्लियर करना है। उसके बाद क्लिक ऑन द क्लियर फॉर्मेटिंग बटन, उसके बाद क्लियर फॉर्मेटिंग बटन पे आप क्लिक करेंगे और उससे क्या होगा, आपकी जो भी फॉर्मेट है, सिस्टम है फॉर्मेट का, वो सारा का सारा एज इट इज़ नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा रखा है।